नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। जी चाहता है अब खुदा को मान ही लें हम। जी चाहता है खुदा को अब मान ही लें हम। जिसका यकीन न था वो करामात हो गई। ये साहिर साहब की लाइनें हैं और गीत है फिल्म गजल का। दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई। आप सोच रहे होंगे कि इस गीत का क्यों जिक्र मैंने किया, तो साहब ऐसा है कि आज जिक्र होगा मदन मोहन साहब का और सुनील दत्त जी का। दोस्तों, सुनील दत्त साहब कैसे एक्टर रहे और किस तरह के इंसान रहे बेहतरीन, ये हम जानते हैं। और मदन मोहन साहब का संगीत, खाली लोग उनको गजल किंग कहते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। हर तरह का म्यूजिक उनका बड़ा लाजवाब रहा है, चाहे वो कोई सी भी उनकी फिल्म हो। बहुत सारी फिल्में हैं। ज्यादातर उन्होंने भी मेल सिंगर्स में रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल किया, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी तो फिर वो जो लगता था वो वही करते थे। जैसे कि फिल्म जहां आरा में तलत साहब की आवाज, और लैला मजनू फिल्म में तो जिद पर अड़ गए कि रफी साहब ही गाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं। सुनील दत्त साहब ने रफी साहब की आवाज भी ली, महेंद्र कपूर साहब, क्योंकि बी आर चोपड़ा साहब क्या उन्होंने काफी काम किया, उसकी अलग अलग वजहें हैं। तलत साहब, मुकेश जी। लेकिन आज हम जिक्र कर रहे हैं मदन मोहन साहब का और सुनील दत्त जी का। तो दोस्तों, सुनील दत्त साहब की पहली ही फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म, जो 1955 में आई, जिससे करियर की शुरुआत हुई दत्त साहब की। रेडियो सैलोन से हम जानते हैं किस तरह से इसमें नलिनी जयवंत जी और मनमोहन कृष्ण जी और साहिर साहब ने इस फिल्म के नगमे लिखे। रमेश सहगल साहब की ये फिल्म, और साहिर लुधियानवी और मदन मोहन। अब पहली फिल्म और इसका गीत, खास करके एक गीत तो रफी साहब की आवाज में, जो वैसे तो मनमोहन कृष्ण जी के ऊपर पिक्चराइज है, गूंजता रहता है, टाइटल सॉन्ग भी है, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत। लेकिन इस फिल्म में दूसरे भी जो गीत हैं सुनील दत्त साहब के ऊपर भी हैं और नगमे हैं। तो यहीं से फिर इब्तिदा होती है मदन मोहन साहब की और सुनील दत्त साहब की, जो पहली फिल्म रही दत्त साहब की, यह आप जानते हैं। और इसमें जो मदन मोहन साहब ने आवाज इस्तेमाल की सुनील दत्त साहब के लिए, वो रफी साहब की आवाज रही। अब रेलवे प्लेटफॉर्म आ गई 1955 में, साहिर और मदन मोहन का कॉम्बिनेशन। देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई, इंसान कितना बदल गया। बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा। हो गया वो तेरा हो गया, मैं कहूँ तो कहूँ कैसे। अंधेर नगरी चौपट राजा, जिस मोल भाजी उस मोल। पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। फिर उसके बाद सुनील दत्त साहब काम करते रहे, मदन जी अपना काम करते रहे, अलग अलग संगीतकारों ने संगीत दिया सुनील दत्त साहब की फिल्मों में। लेकिन फिर कुछ हो नहीं पा रहा था, साथ में नहीं आ पा रहे थे। अब साथ में कब आए? बीच में अलग अलग संगीतकारों ने संगीत दिया सुनील दत्त साहब की फिल्मों में, चाहे वो उषा खन्ना जी हों, एस डी बर्मन साहब हों, संगीतकार रवि हों, शंकर जयकिशन ने भी बहुत संगीत दिया। फिर 1964 में जाके तकरीबन 1955 की फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म और 64 9 साल गजल फिल्म आती है। अच्छा, कमाल यह है कि गजल में मीना कुमारी जी, रहमान साहब और पृथ्वीराज कपूर जी, राजेंद्र नाथ जी, सुनील दत्त साहब, एक बार फिर से साहिर लुधियानवी और मदन मोहन। ये देखिए 9 साल बाद कॉम्बिनेशन वही आ गया। अब गजल में तो एक से बढ़कर गजलें हैं, नज़में हैं, खासकर वो ताजमहल वाली, जिस पर बड़ा विवाद भी हो गया था साहिर साहब। और लेकिन जिस तरह बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत रेलवे प्लेटफॉर्म का सबसे मशहूर गीत रहा, गजल का सबसे मशहूर नगमा रहा रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। आहा, क्या गाया है रफी साहब ने, क्या संगीत है मदन जी का, क्या लिखा है साहिर साहब ने। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह। वाह वाह वाह। वैसे सारे ही नगमे इसके बहुत अच्छे हैं। दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई, नगमों शेर, और जो आपने सुने होंगे इश्क के गर्मी जज्बात। और ये बहुत ही अच्छी ये फिल्म रही, और खास करके इसके गीत संगीत के लिए दोस्तों आज भी इसे याद किया जाता है। ये दूसरी फिल्म रही और ये वेद मदन जी ने इस फिल्म को बनाया।
मुझे ये फूल ना दे, तुझको दिल में सुलगते हुए दिन रात किसे पे भूब कहीं और मिला कर दिल खुश है आज उनसे मुलाकात नजरें मिली और हिजाब आ गया, जिंदगी भी है और यूं भी बाजार, यूं भी है और ये मुरादों की हंसी रात किसे पे। अब फिर काम कर रहे थे ये लोग। फिर साहब एक फिल्म आई 2 साल बाद, इस बार इतना गैप नहीं हुआ, 1966 में मेरा साया, राज खोसला इस बार। और वैसे तो मेरा साया में जो गीत हैं वो लता जी, आशा जी ने गाए हैं, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, और तमाम जो गीत हैं, झुमका गिरा रे आशा जी है। एक गीत जो रफ़ी साहब ने गाया है, आपके पहलू में आकर, जो 10 साल पर पिक्चराइज है, गजब का है दोस्तों, आपके पहलू में आकर रोती है। ये राज खोसला की फिल्म, साधना जी और सुनील दत्त साहब। तो फिर ये फिल्म आई, इसमें मदन मोहन साहब का बेहतरीन संगीत, और वो फिर वो एक ये भी था ना कि राज खोसला साहब और साधना जी और मदन मोहन जी कभी एक कॉम्बिनेशन रहा, वो कौन थी वगैरह, खैर वो अलग बात है। अब मेरा साया के नगमे लिखे मदन साहब के जो फेवरेट सॉन्ग राइटर रहे राजा मेहंदी अली खान साहब ने, अनपढ़ के। और हालांकि बीच में मदन जी ने दूसरों के साथ भी काम किया, जैसे साहिर साहब के साथ काम किया, औरों के साथ भी काम किया, लेकिन राजा मेहंदी अली खान साहब के साथ उनकी जमती थी। तो फिर ये तीसरी फिल्म हो गई 1966 की, मेरा साया, सुनील दत्त साहब और मदन मोहन जी। और आप ये गौर करते चलेंगे, सुनील दत्त साहब के लिए और सिंगर्स ने भी गाए, लेकिन जब मदन जी ने संगीत दिया तो रफ़ी साहब ही गा रहे हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म हो, गजल में तो खैर बहुत सारे नगमे हैं, और मेरा साया में ज्यादा गीत नहीं है मेल वॉइस में, लेकिन फिर भी रफ़ी साहब ने गाया। मदन मोहन, दास्ताने गम सुना कर रो दिए, में बदरा छाए, बिजली से चमके, तुझको याद करके जो बहेंगे नैनों वाले, भोले भाले, हिकमत वाले ने, हाय मेरा दिल का गिरा दे, बरेली के बाजार में झुमका। अब आखिरी फिल्म जो कॉम्बिनेशन रहा मदन मोहन साहब को और सुनील दत्त जी का दोस्तों, वो रहा फिल्म चिराग 1969 की। एक बार फिर से राज खोसला जी की फिल्म, आशा पारेख, सुनील दत्त साहब। अब इसमें भी अगर आप देखें तो जो सबसे मशहूर गीत है, जैसे कि हम जिक्र करते आ रहे हैं कि इसका जो सबसे मशहूर नगमा रहा वो रहा तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। हालांकि और भी गीत हैं, चिराग, दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, और भी फीमेल सिंगर्स ने गाए हैं, लेकिन वो एक गीत रहता है ना कि चिराग फिल्म की पहचान बन गया कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और ये आखिरी फिल्म रही जिसमें मदन मोहन जी ने संगीत दिया, सुनील दत्त साहब ने जिसमें एक्टिंग की, जिसमें आशा पारेख जी उनके साथ रही, ये राज खोसला साहब की फिल्म। और इसमें और भी बहुत से, तेरी आंखों के सिवा तो फिर लता जी ने भी गाया है, रफ़ी साहब ने भी गाया है, लता जी ने भी गाया है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में आई बरखा बहार, परे अंगना द्वार, सही गीत है तेरे लिए, देख लिया तो छुपेंगे कहाँ, उन्हें ढूंढ ही ले, चराग दिल का जलाओ बहुत, दूर होते खागा पुकारे काहे ना, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में। बहरहाल ये 1969 की चिराग फिल्म आखिरी रही। उसके बाद फिर दत्त साहब भी कम काम कर रहे थे, दूसरे हीरो आ गए थे, और मदन जी अपना काम कर रहे थे, उनकी फिल्में आ रही थी, दस्तक हो या और भी कई फिल्में, हंसते जख्म काम कर रहे थे आखिरी में, फिर लैला मजनू वगैरह। बहरहाल फिर ये दोनों साथ में नहीं आ सके, और फिर 1975 में मदन जी इस दुनिया से चले गए, और सुनील दत्त साहब अपना काम करते रहे, साइड रोल में आते रहे। फिर 2005 में
दत्त साहब ने भी इस दुनिया को दोस्तों अलविदा कह दिया। अब ये दोनों नहीं हैं, एक महान संगीतकार, एक महान एक्टर, बेहतरीन इंसान ये लोग, लेकिन जब जिक्र होगा तो 4 फिल्मों का हमें नाम तो लेना ही पड़ेगा। और इन चारों ही के नगमे ज़बरदस्त हैं, समझ में नहीं आता क्योंकि कुछ एक एक नगमा तो बिल्कुल ऐसा होगा कि जुबान पर लोगों के आज भी चढ़े रहते हैं। जब भी हम गुनगुनाते हैं तो इतना पुराना गीत बस्ती बस्ती, और तेरी आंखों के सिवा, और रंग और नूर की, और आपके पहलू में, और झुमका गिरा रे, और मेरा साया साथ, सारे ही नगमे। तो हमने इन दोनों को याद किया और लाजमी सी बात पे रफ़ी साहब का जिक्र आ गया। साहिर साहब का, मजरू साहब ने गीत लिखे चिराग के, राजा मेहंदी अली खान साहब, वो महान डायरेक्टर्स को भी हमने दोस्तों सलाम किया, राज खोसला हो, वेद मदन जी हो, रमेश सहगल साहब हो। तो हम इतने पीछे गए 1955 से 1969 तक आज के इस कार्यक्रम में। आपके पास कुछ किस्सा जुड़ा हो किसी और कलाकार से, या कोई फिल्म छूट गई हो जिसमें मदन जी ने संगीत दिया सुनील दत्त साहब के लिए, आप हमें बताइएगा, हम उस पर भी कार्यक्रम बना देंगे दोस्तों। तो आज बस इतना ही, अब मैं जाता हूँ, कुछ और आपके लिए रिसर्च करके लाऊंगा। और तब तक आप अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें चैनल फिल्मी फराज से। चलता हूँ, नमस्कार, खुदा हाफिज़।